Hello guys, it's your boy Burberry Screens and you're watching Trillion Trip. Let's begin. So guys, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, क्या हमें इसे ट्राई करना चाहिए, क्या है इसके फायदे नुकसान, क्या हम एज अ बिगिनर कैसे शुरू कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, सब कुछ कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बने रहे मेरे साथ एंड तक और एक भी पार्ट को स्किप ना करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। हालांकि नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन फंडा बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आपको किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करवाने होते हैं, ठीक है, और इन रिटर्न आपको उसका एक कमीशन दिया जाता है। सो यही है हम लोग का एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक ऐसे कंपनी को जानते हो जो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डील करते हो, ठीक है, और साथ ही आप ऐसे एक फ्रेंड को भी जानते हो जिसे कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आप इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हो कि अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को उस बंदे को रेफर करते हो जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप बीच का वो जो मनी है वो आप मेक कर सकते हो, यानी कि आप बीच का पैसा कमा सकते हो एज अ मिडिल मैन बन के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उस बंदे के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि भाई वहाँ पे एक ऐसा वगैरह वगैरह एक कंपनी है और तुम्हारा जो वगैरह वगैरह जो डिजीज़ है उसके लिए या फिर तुम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके लिए उनके पास एक ज़बरदस्त सोल्यूशन है जो कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे कन्विंस करते हो कि उसे उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है। और आप उसे मेंशन करते हो कि भाई मैं तुम्हें जो लिंक दे रहा हूँ तुम उसके थ्रू जाओ और उनके प्रोडक्ट्स को चेकआउट करो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गया कि लिंक बीच में कहाँ से आ रहा है। तो ये लिंक हो गया आपका रेफरल लिंक, ठीक है। ये वही रेफरल लिंक है जिसके मदद से कंपनी को मालूम चलता है कि उनके पास जो अभी सेल हुई है तो वो आपने करवा के दिए उन्हें। तो क्या करते कि वो, तो उन्हें जब मालूम चलता है कि आपने सेल करवा के दिए तो वो क्या करते हैं उसका कमीशन दे देते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट के प्राइस का एक सर्टेन अमाउंट एज अ कमीशन आपको दे देते हैं। अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया सपोज 100 रुपये, ठीक है, और उसमें वो लोग 40% कमीशन दे रहे हैं तो आपको 40 रुपये दे दिए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको जितना कमीशन है वो आपको मिल जाता है। कैसे? जब आपके रेफरल लिंक से एक परचेज होती है उस प्रोडक्ट की। इसका और एक बेहतरीन सा एग्जांपल है LIC के एजेंट्स। सो LIC के एजेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे घर घर घूमते हैं या फिर अपने जो भी कैजुअल एक्वेंटेंस होती है उनके घर जाके उन्हें क्या कहते हैं इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम इंश्योरेंस करवा लो वगैरह करके वो लोग कन्विंस करते हैं। तो जब आप उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप पर मंथ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो। तो क्या होता है कि जब उस बंदे ने जिसने आपका इंश्योरेंस करवा के दिया है तो उसे आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में से हर महीने एक कमीशन दिया जाता है, यानी कि कुछ एक अमाउंट उसे एज अ कमीशन दे दिया जाता है। सो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्या हमें इसे ट्राई करना चाहिए या फिर ये क्यों ज़रूरी है। अब देखिए मोस्ट ऑफ अस या तो किसी जॉब में है या फिर एक स्टूडेंट है या फिर हमारी अब तक जॉब नहीं लगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग हमें वो सोर्स देती है कि हम पर मंथ अपने लिए एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सके, ठीक है। तो ये एक बहुत जेन्युइन मेथड है जिससे कि हम एक बहुत अच्छा अमाउंट पर मंथ हमारे लिए जनरेट कर सके। प्लस अभी हम देखेंगे कि एक कंपनी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होता है। एक कंपनी डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं होती है। वो क्या करते हैं, वो एक वेंडर होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है ताकि आप उसे प्रमोट कर सको। तो इससे क्या होता है कि उनके सेल्स स्काईरॉकेट हो जाती है, यानी कि उनके सेल्स में हद से ज़्यादा उन्हें बढ़ोतरी दिखती है। तो क्या होता है कि उनकी एक तो सेल्स मिल जाती है, दूसरा आपको उसका कमीशन। और मेरे तरफ से
एफिलिएट मार्केटिंग मस्ट ट्राई है, बिकॉज ये आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देती है जो आपको ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। नाउ दोस्तों, हम कोई भी चीज़ करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को देखते ही है। तो अब हम देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग की क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। ठीक है, सो सबसे पहले हम फायदों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला फायदा, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू जनरेट इनकम ऑनलाइन। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन मेथड्स टू जनरेट पैसिव इनकम। हम बिना कुछ करे, यानी कि थोड़ा टाइम दे के भी हम बहुत अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। और ये एक बहुत ही वाइडली यूज्ड एंड जेन्युइन मेथड है जिससे लोग यूज़ करते हैं और वो मिलियनेयर तक बन चुके हैं यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग अलोन। सो ये पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा है कि इट इज़ फ्री टू स्टार्ट। हमें अपने तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू करने के लिए। ज़्यादातर कंपनीज के एफिलिएट प्रोग्राम्स फ्री होते हैं जिसे हम ज्वाइन कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके हम कमीशन कमा सकते हैं। ठीक है, और थर्ड और एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। हम अपने अनुसार कोई भी टाइम में हम काम कर सकते हैं और अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास एक जॉब की तरह एक लिमिटेशन फिक्स मतलब टाइम नहीं होता कि हमें 8 बजे पहुंचना होता है, शाम के 4 या 5 बजे तक हमें काम करना है। नहीं, हम फ्री होते कि हमें जब टाइम मिल जाए तो हम तब काम करेंगे। सपोज मुझे सुबह को कुछ टाइम मिल गया, 15-20 मिनट मिल गए, तो मैंने वहाँ में थोड़ा एक लैंडिंग पेज बना लिया, सपोज कुछ एड स्क्रिप्ट लिख लिए या फिर एड पोस्ट कर लिया। या फिर मुझे शाम को कुछ टाइम मिलता है तो आप कहीं भी कर सकते हो। अगर आप जॉब में भी हो तो आप जॉब करते वक्त बीच में कुछ खाली टाइम मिल रहा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास पूरा शाम का समय होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। और जो फोर्थ पॉइंट हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ऑलरेडी एक मार्केट में सेल हो रही प्रोडक्ट मिलती है जिसकी वजह से हमें अपना टाइम को इन्वेस्ट करके हमें कोई मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं। क्योंकि हम जब एफिलिएट प्रोडक्ट को जब हम प्रमोट करते हैं तो हम उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जो सेल हो रही हो मार्केट में। तो जब हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है मार्केट में तो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ रिव्यूज़ भी होंगे, उसके ऊपर वीडियोस होंगे, उसके एड स्वाइप्स वगैरह, ईमेल स्वाइप्स, जो भी कुछ है हमारे पास ऑलरेडी सब रिसोर्स हमें मिल जाती है। तो जिसकी वजह से हमें अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर से हम ये श्योर रहते कि नहीं, हमारी ये प्रोडक्ट बिकेगी। ये तो हो गए फायदे। तो अभी हम कुछ नुकसान भी देख लेते हैं। सो नुकसान ज़्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही नुकसान है। तो पहला नुकसान है कि सपोज आप एड रन करते हो, ठीक है, लेकिन आपको उसका आरओआई ठीक नहीं मिलता, आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% से कम मिल रहा है, यानी जितना पैसा आपने लगाया उससे कम आपकी जनरेट हुई। तो उस वक्त आप एक नुकसान में होंगे कि आपने जितना पैसा लगाया आप उससे कम बना रहे हो। तो ये हम लोग का नुकसान हो गया। ये तभी होता है जब आप एड रन कर रहे हो। अगर आप बिगिनिंग लेवल में हो तो आप एड तो रन नहीं करोगे, तो हमारे लिए वो बिल्कुल एक रिस्क फ्री हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, ये कुछ पैसों से रिलेटेड नहीं है या फिर ना ही कुछ फिजिकली रिलेटेड है, लेकिन एक हो सकता है कि हमें एक मेंटल टेंशन, एक दबाव क्रिएट कर सकता है। शुरुआत में जब हम अभी बिगिनर है तो हमें क्या है कि हमें इनिशियली कुछ सेल्स नहीं मिलता। तो जब हमें सेल्स नहीं मिलता तो हम वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमें क्यों हमारी सेल्स नहीं मिल रहा है। और ये हमें एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल सकता है। तो ये हमारे लिए एक मेंटली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि हम जब कंस्टेंट मेहनत करते हैं तो हम 100 सेल भी जनरेट कर सकते हैं। भरोसा रखिए। और हम इस चैनल पे वही डिस्कवर करेंगे कि हम अपना पहला सेल कैसे लाए। हम लोग बेस्ट स्ट्रेटेजीज डिस्कवर करेंगे सारे फ्री में। हम सारे पेड चीज़ों को भी फ्री में यूज़ करेंगे ताकि हम अपने कमीशन बना सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया, अभी हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। हम एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कैसे करें? जी हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग हम शुरू कैसे करें। अब आपने ये तो जान लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। अब हम लोगों ने ये सब तो कवर कर लिया।
अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन बन रहा है कि हम शुरू कैसे करें। हम आज ही शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम शुरू कहाँ से करें। तो अगर आप आज ही शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप Amazon एसोसिएट प्रोग्राम में साइन अप कर ले आज ही। वो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, साथ में आपके साथ Amazon का टैग लगने वाला है। आप Amazon के ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे तो आपको सेल करने में वो दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल आराम से एक सेल निकाल पाओगे और आप उसका कमीशन ले सकते हो। हालांकि कमीशन रेट्स बहुत कम है, लेकिन बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है और आपको बिलीव में आपको सेल लाने में बिल्कुल उतना दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप Amazon जैसे बड़े ब्रांड के टैग के साथ करने वाले हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में हो और आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में साइन अप हो, जैसे कि क्लिक बैंक, डिजी स्टोर या फिर Amazon एसोसिएट से कर रहे हो, तो आपके लिए अलग सा वीडियो आने वाले हैं, आप सभी के लिए आने वाले हैं कि हम परफेक्ट स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं, हम सेल्स को कैसे बूस्ट करें। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और तो आज की वीडियो के लिए यही है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ अगला वीडियो। कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग। Yeah.